ये निकम्मा और मौगा प्रधानमंत्री जो देश को मिला, जो दुर्भाग्य है कि 2 महीना से मणिपुर जल रहा था और ये भड़ुआ प्रधानमंत्री सो रहा था और निर्वस्त्र करके हमारे माताओं और बहनों बेटियों को जिस तरह से मणिपुर में दंगा फसाद भाजपा और आरएसएस के द्वारा करवाया गया और सैकड़ों लोगों के दंगाइयों के बीच में उन निर्वस्त्र से कोई उम्मीद नहीं है। मोदी को सिर्फ इस्तीफा देना पड़ेगा, इस्तीफे से काम चलेगा, क्योंकि ये निंदा तो पुलवामा पे भी करा था। पुलवामा का आज तक आपको पता है जांच किस दिशा में है, तो ये ऐसे करता रहेगा, निंदा करता रहेगा। प्रधानमंत्री का काम निंदा करने का नहीं है, एक्शन करने का या इस्तीफा देने का। प्रधानमंत्री जी आप शीघ्र ही मणिपुर पहुँचे और जिन महिलाओं के साथ, जिन बहनों के साथ ये अत्याचार हुआ है उस पर न्याय कीजिए, उन्हें न्याय दिलाइए, उन्हें न्याय दिलाइए। हमारे बेटी बहनों को निर्वस्त्र करके घुमाया गया और गुप्तांग से छेड़छाड़ किया गया, ये अक्षम्य अपराध है। ये गोधरा कांड के दोषी ये मोदी जी को सर में आनी चाहिए कि बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ की नारा देने वाला ये प्रधानमंत्री, ये देश का दुर्भाग्य है कि एक ऐसा प्रधानमंत्री मिला जो सर में से आज हम लोग शर्मसार हैं। मणिपुर के घटना बहुत ही शर्मनाक घटना है जो पूरे देश को हिला कर रख दिया। डूब मरे इस देश का चीफ जस्टिस, डूब मरे इस देश का प्रधानमंत्री, डूब मरे गृह मंत्री, डूब मरे स्मृति ईरानी जैसी फ्रॉड औरत, डूब मरे अंजना ओम कश्यप, मेकअप वाली महिला। ये निकम्मा और मौगा प्रधानमंत्री जो देश को मिला, जो दुर्भाग्य है कि 2 महीना से मणिपुर जल रहा था और ये भड़ुआ प्रधानमंत्री सो रहा था और निर्वस्त्र करके हमारे माताओं और बहनों बेटियों को जिस तरह से मणिपुर में दंगा फसाद भाजपा और आरएसएस के द्वारा करवाया गया और सैकड़ों लोगों के दंगाइयों के बीच में उन निर्वस्त्र हमारे बेटी बहनों को निर्वस्त्र करके घुमाया गया और गुप्तांग से छेड़छाड़ किया गया, ये अक्षम्य अपराध है। ये गोधरा कांड के दोषी से कोई उम्मीद नहीं है। मोदी को सिर्फ इस्तीफा देना पड़ेगा, इस्तीफे से काम चलेगा, क्योंकि ये निंदा तो पुलवामा पे भी करा था। पुलवामा का आज तक आपको पता है जांच किस दिशा में है, तो ये ऐसे करता रहेगा, निंदा करता रहेगा। प्रधानमंत्री का काम निंदा करने का नहीं है, एक्शन करने का या इस्तीफा देने का। ये मोदी जी को सर में आनी चाहिए कि बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ की नारा देने वाला ये प्रधानमंत्री, ये देश का दुर्भाग्य है कि एक ऐसा प्रधानमंत्री मिला जो सर में से आज हम लोग शर्मसार हैं। पूरे देश आज शर्मसार है। हमारा देश का छवि जो है पूरी दुनिया में धूमिल कर दिया है। हमारा देश महात्मा बुद्ध अंबेडकर साहब के नाम से जाना जाता है। हमारा विरासत जो है साझी विरासत है, सामाजिक सद्भावना की जो पहचान है हमारी देश का, ये मोदी जो है भड़ुआ मोदी मैं कहता हूँ, ये शर्मसार कर दिया है देश को। ऐसा मौका प्रधानमंत्री कभी नहीं मिला देश को। मैं कहना चाहता हूँ सुप्रीम कोर्ट से मैं मांग करता हूँ कि ऐसे प्रधानमंत्री को जल्द से जल्द बर्खास्त किया जाए और मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह को तत्काल पद से हटाया जाए, बर्खास्त किया जाए और मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। मैं आपको बता देता हूँ कि देश भर में आज कैंडल मार्च और तमाम विभिन्न दलों के लोग सामाजिक सद्भाव में विश्वास रखने वाले इंडिया पार्टी जो हम लोग का गठबंधन बना है, तृणमूल कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, जदयू, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, तमाम इंडिया पार्टी जो एनडीए के विरोध इंडिया पार्टी जो है, आज हम लोग कैंडल मार्च के माध्यम से एक संदेश देना चाह रहे हैं देश को। आई भड़ुआ और मौगा प्रधानमंत्री को मैं निंदा करता हूं कि इसे भी बर्खास्त कर दिया जाए। ऐसा 1 मिनट इन्हें पद पर रहने की जरूरत नहीं है और वहां के जो एन बीरेन सिंह है उसे भी तत्काल बर्खास्त कर दिया जाए। मैं रविंदर कनौजिया ऐलान करता हूं कि मोदी को 24 में किसी कीमत पर इस सत्ता में नहीं रहनी चाहिए और हमारा संविधान और लोकतंत्र ये कुचल के रख दिया। इसका याका मोहन भागवत वहां से कंट्रोल करता है, नागपुर से। देश भर में हिंसा, आपको दंगा, तमाम तरह की जो घटनाएं आरएसएस के द्वारा किया जा रहा है, इस पर लगाम लगाने की जरूरत, हम लोग को अब सड़कों पर निकलने की जरूरत है। ये
तमाम महिलाएं भी यहाँ मौजूद हैं, तो किस तरीके की प्रतिक्रिया अंदर से निकलती है, अंतर्मन से? मैं वही कह रही हूँ कि जब हमें पता चला था मैं ठंडी हो गई थी, मैंने किसी को नहीं बताया मैंने क्या देखा है, बताने की बची नहीं। अभी मुझे पता है कि मेरे अंदर क्या चल रहा है, मेरा स्वास्थ्य खराब हो सकता है, क्योंकि ये तो चीज़ें बहुत आपको असर करती है अंदर तक। आप भी लड़की हैं, आपको कोई कपड़े में भी ऐसे छू दे तो दिक्कत होती है, और उनको तो नंगा करके छुआ जा रहा है पब्लिकली, तो उनके जी में उनको क्या बना होगा उनके साथ। द्रौपदी तो कुछ भी नहीं है इसके आगे, द्रौपदी तो नंगी हुई नहीं हुई हमें पता ही नहीं, लेकिन हमारे सामने तो 2 द्रौपदी नंगी हैं और मिलियंस लोगों ने उनको नंगा देख लिया है। तो शर्म करे, डूब मरे इस देश का प्रधानमंत्री। महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने भी ट्वीट किया और इस पूरे प्रक्रिया की कड़ी निंदा की। ट्वीट से क्या होगा? कहा कि मैंने सीएम से बात की। क्या उन औरतों की इज्जत वापस आ जाएगी? तेरी बेटी का तो लाइसेंस वापस आ गया, तो तेरी बेटी गाय का मांस बेच रही थी गोवा में, वो तो बचा ली तूने, लेकिन इनकी क्या इज्जत वापस आ जाएगी? स्मृति ईरानी से हम उम्मीद नहीं करते, पहले भी स्मृति ईरानी तो कठपुतली है, हम तो कहते हैं मोदी इस्तीफा दे दे, देश में सारी शांति हो जाएगी। तो आप लोगों की कड़ी कार्यवाही किसको लेकर है? सिर्फ प्रधानमंत्री को? सिर्फ नरेंद्र मोदी इस्तीफा दे, इस्तीफे से नीचे नहीं चलेगा। महिलाओं को नोचा गया है, बाकायदा नोचा गया है, और आपकी सरकार है वहाँ, स्टेट में भी आपकी सरकार है, और जहाँ और पार्टियाँ शासन चला रही है वहाँ पर भी इसने अपने राज्यपाल थोप रखे, तो वहाँ पर तो इसी की सरकार, इसी का राज्यपाल। और ये इतनी बड़ी घटना होगी, 2.5 महीने तक घटना को दबाया कैसे? देश को पता क्यों नहीं कि वहाँ पर हो क्या रहा है? तो दिस इज शेमफुल। तो आपने देखा कि जो हमारे साथ महिला मौजूद है उन्होंने कहा कि घटना बहुत ही शेमफुल है। यहाँ पर जो महिलाएं हैं उनसे भी आपकी बातचीत कराने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ यहाँ एक महिला है, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। मैम, इस पूरी घटना को आप किस तरीके से देख रही हैं? बहुत कहते नहीं निंदनीय घटना है, और जो हमारी बहन बेटियां महिलाओं के साथ ये अत्याचार हो रहा है, ये बहुत ही मतलब सोच भी नहीं सकते कि हम लोग असुरक्षित हो चुके हैं। हम अपनी बहन बेटियों को बाहर भेज भी नहीं सकते, अपनी कलेजा फट रहा है। मैं स्मृति ईरानी जी से रिक्वेस्ट अनुरोध करती हूँ, चुप्पी तोड़िए और इन महिलाओं के लिए कुछ बोलिए आप। और हमारे माननीय मंत्री जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से भी हम अनुरोध करते हैं, हम मातृशक्तियाँ, हम जनता हैं, हमारी बेटियाँ, आप कहते बेटी पढ़ाओ बेटी जो है बचाओ, लेकिन हमारी बेटियां सुरक्षित हैं, हम सब असुरक्षित हैं। हम मातृशक्तियां हैं, हम प्राण शक्तियां तपती हुई धूप रोड पे लेट गए हैं। हम अपने प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करते हैं, प्रधानमंत्री जी अपनी चुप्पी छोड़िए, विदेश की यात्रा कैंसिल कीजिए और आप मणिपुर में आके जिन महिलाओं के साथ ये निंदनीय कार्य हुआ है उनकी रक्षा कीजिए और उनके सहयोग कीजिए। आप प्रधानमंत्री जी अभी तक मणिपुर नहीं पहुंचे, 2.5 महीने से लगातार वहाँ हिंसा जारी है। ये वही तो कह रहे हैं, देश का प्रधानमंत्री देश का राजा होता है, और जनता कष्ट में है, बेटियां कष्ट में है, महिलाएं कष्ट में है। मैं अपने प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करती हूँ, हाथ जोड़ कर निवेदन करती हूँ, प्रधानमंत्री जी आप शीघ्र ही मणिपुर पहुँचे और जिन महिलाओं के साथ, जिन बहनों के साथ ये अत्याचार हुआ है उस पर न्याय कीजिए, उन्हें न्याय दिलाइए। बस यही अनुरोध। प्रधानमंत्री जी हमेशा अपनी स्पीचेस में बहनों को और माताओं को जो है कहते नजर आते हैं कि आप सुरक्षित हैं। भाजपा की सरकार में महिलाएं काफी सुरक्षित, और आप लोग लगातार नारे लगा रहे हैं महिला विरोधी है सरकार। आप देखिए ना उधर खिलाड़ियों के साथ क्या हुआ, इधर मणिपुर में क्या हो रहा है। अगर वो बेटियों महिलाओं का सम्मान करते हैं तो ऐसा होता ही नहीं। प्रधानमंत्री के एक ऑर्डर पे ये सब बदमाश तो भाग ही जाएंगे। प्रधानमंत्री देश का राजा होता है, उनके अंदर पावर है, प्रधानमंत्री जी के अंदर पावर है, प्रधानमंत्री जी कुछ भी कर सकते हैं। मैं प्रधानमंत्री जी से यही अनुरोध करूंगी, स्मृति ईरानी जी से यही अनुरोध करूंगी कि उन महिलाओं को न्याय दो, बेटियों को न्याय दो, बेटियों को सुरक्षित करो। लगातार आप लोग न्याय की गुहार लगा रहे हैं। आपने यहाँ पे एक पोस्टर भी लगा रखा है जिसमें स्मृति ईरानी जी नजर आ रही है। भाई उनके देखो, स्मृति ईरानी हमारी एक महिला है, मंत्री हैं हमारी, उनकी भी बेटियां हैं, वो भी किसी की बहन बेटी हैं। उन्हें अनुरोध है कि आप कहाँ गई, आप क्यों नहीं अत्याचार को बंद करा रही हो, क्यों नहीं चुप्पी तोड़ रही हो? कुछ तो बोलो, क्यों नहीं बोल रहे हो? आप भी देख महिला हो, क्यों नहीं बोल रही हो आप? स्मृति ईरानी जी कह तो रही हैं, ट्वीट करके उन्होंने कहा है कि मैंने मणिपुर के सीएम से बात करी है, कड़ी निंदा में कार्यवाही होगी इसकी जल्द से जल्द। भाई वो क्यों नहीं पहुँच रही हैं? उन्हें तो खुद पहुंच जाना चाहिए। क्या पता पहुंच जाए। अब आप मामले का संज्ञान ले रही हैं। कब पहुंचेंगी? उनको तुरंत पहुंचना चाहिए था। हम लोग को धरने बैठने की जरूरत क्या थी? अगर प्रधानमंत्री जी हमारी स्मृति ईरानी मंत्री जी अगर ये काम करती तो हम लोग को धरने पे बैठने की क्या जरूरत थी? तो राहुल गांधी जी भी मणिपुर गए थे। जाना बिल्कुल क्यों नहीं जाएंगे भाई, सबको जाना चाहिए, खास करके जिस सरकार चली उसे जाना चाहिए, हमारे प्रधानमंत्री जी को जाना चाहिए। हम तो प्रधानमंत्री से अनुरोध करेंगे ना, हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, हमारी इज्जत सुरक्षित नहीं है, हमारी इज्जत पे हमला हो रहा है, हमारी बहन बेटियां लूट रही हैं। हमें प्रधानमंत्री जी से अनुरोध कर रहे हैं,
आवाज़, बड़ी आवाज़ में, नर्म आवाज़ में हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं, स्मृति ईरानी जी, प्रधानमंत्री जी, रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो। आप कह रही हैं कि आप सुरक्षित नहीं है, देश की बेटियां सुरक्षित नहीं है। वहीं गृह मंत्री जी अक्सर कहते नजर आते थे कि रात में 12 बजे भी बेटियां अकेले घूम सकती हैं, माहौल काफी सुरक्षित हो गया। आप तो देख तो रहे हो ना, कुछ बताने को है मीडिया को? आप अपने आंखों के सामने देख रहे हो। इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं बोल पाएंगे। हम लेट धरना पे हैं, हम अपनी बहन बेटियों को बाहर भेजने में भी डर रहे हैं, हम असुरक्षित हैं। हम प्रधानमंत्री जी से हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कि न्याय करो, न्याय करो, न्याय करो। तमाम जो महिलाएं हैं उनकी एक ही मांग है कि न्याय जल्द से जल्द हो, क्योंकि जिस तरीके की तस्वीरें मणिपुर से आई वो कहीं ना कहीं लोगों को स्तब्ध कर चुकी हैं। आप देख सकते हैं सारी महिलाएं जो हैं सिर्फ न्याय की मांग कर रही हैं। यहाँ पर एक महिला है, उनसे भी बात करेंगे। मेरे साथ नीता डिसूजा जी मौजूद है। मैम, जिस तरीके की प्रतिक्रिया मणिपुर में हुई उसको लेकर आप लोग भी लगातार जो है आक्रोश दिखा रहे हैं। इतनी गर्मी में सड़कों पर आप लोग लेट चुके हैं, क्या कहना चाहेंगी आप? प्रधानमंत्री जी ने सारी हदें पार कर दी। आज जिस तरीके से उनको महिला का मुद्दा पहला मुद्दा नहीं लगा, ये दर्शाता है कि महिलाओं की सिक्योरिटी और मुद्दा उनके कौन से नंबर पे है। देश की महिलाएं आक्रोश में हैं कि प्रधानमंत्री जी को ये एहसास नहीं हुआ कि सबसे पहले अगर उनको मानसून सेशन स्टार्ट करना था तो महिलाओं पे जो हुआ है मणिपुर पे उस मुद्दे से स्टार्ट करना चाहिए था। प्रधानमंत्री ने साबित कर दिया कि वो महिला विरोधी हैं। प्रधानमंत्री खुद इस चीज़ के जिम्मेदार हैं। प्रधानमंत्री जी अगर 3 मई को अपना चुप्पी तोड़ते तो आज मणिपुर में ये दृश्य नहीं होता। मैम, लगभग 2.5 महीने से लगातार मणिपुर में हिंसा जारी थी। किसी भी नेता ने, बीजेपी की या प्रधानमंत्री जी ने कोई भी ट्वीट नहीं किया मणिपुर को लेकर। आप लोग भी आए दिन, कांग्रेस भी लगातार सवाल पूछती नजर आई कि मणिपुर पे कब प्रधानमंत्री चुप्पी तोड़ेंगे, मगर अब जब से ये वीडियो वायरल हुआ है हर कोई ट्वीट कर रहा है। ये कंप्लेन 63 डेज पहले हुआ है, यानी कि ये मामला होम मिनिस्ट्री और सभी के सामने था। जिस देश में मक्खी भी उड़ रहा है ना, होम मिनिस्ट्री और इसका पता चल जाता है। और अगर स्मृति ईरानी कहती है कि इसको इस बात का पता नहीं था तो उसको इस्तीफा देना चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ बातचीत करने के लिए। और दिखाना चाहेंगे कि तमाम जो महिलाएं हैं, स्थानीय महिलाएं भी यहाँ पे आई हैं, महिला कांग्रेस भी यहाँ पर लगातार जो है सरकार से सवाल पूछ रही है। और इन तमाम महिलाओं का एक ही सवाल है कि आखिर सरकार इस पर कड़ी निंदा कब करेगी, जल्द से जल्द संज्ञान क्यों नहीं ले रही है, प्रधानमंत्री जी मणिपुर क्यों नहीं पहुँच रहे हैं। तो इसी प्रकार से जनता के मुद्दे आप तक पहुँचाते रहेंगे। देखते रहिए द जनता लाइव।